हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका जनरल स्कूलों में होने वाला है दिनांक 8 दिसंबर 2025 को आपके मंथली टेस्ट यानी कि रियल टेस्ट विज्ञान का, ठीक है, कक्षा 9वीं के लिए, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और साथ ही अपने सारे दोस्तों पे शेयर जरूर कर देना, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। इसके हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन के आंसर के साथ देखना, मतलब वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले आपका आज है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले, ठीक है। सेक्शन 1 के अंतर्गत, जिसके के अंतर्गत आता है आपका 6 प्रश्न, जो कि आपका एक मार्क्स का टोटल होने वाला है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न बोलता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने का जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में है शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की दर को, या फिर गतिज ऊर्जा कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की दर को जो हम लोग कहते हैं वो शक्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। ऊर्जा के कितने रूप होते हैं आपको बताना है। गतिज ऊर्जा भी होता है, हाँ होता है, सॉरी, स्थितिक ऊर्जा भी होता है, हाँ होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, उसमें ऊर्जा भी होता है। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। कार्य के सीधा सीधा यहाँ से फॉर्मूला ऑप्शन में दे दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि कार्य क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू एनर्जी होता है, ठीक है। फोर्स इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। एफ डी होता है ना, एफ इंटू डी, जिसको कि विस्थापन डी को बोला जाता है। यहाँ पे देखो एफ यानी कि बल हो जाएगा, बल यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखो तो बल गुना होना चाहिए बीच में, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक हमसे पूछ रहा है, किसका कार्य का मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास न्यूटन मीटर, जूल, वाट या फिर ए और बी दोनों। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन मीटर भी होता है, वाट भी होता है, सॉरी न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ ए और बी दोनों, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, यानी किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसका ऊर्जा क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। अगर किसी वस्तु पे कार्य किया जाए तो उसका ऊर्जा जो होता है ना वृद्धि कर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क वृद्धि। आगे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, किसको गतिज ऊर्जा हमें निकालना है तो उसके लिए किस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ई बराबर 1/2 mv², या फिर ई बराबर mgh, या फिर ई बराबर mv², या फिर ई बराबर 2mv। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/2 mv², यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क। आगे आपका आता है सेक्शन बी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपका आता है 4 प्रश्न 2-2 मार्क्स का होने वाला, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं हमारे, कार्य को परिभाषित कीजिए। तो कार्य को परिभाषित करना है हमें, ठीक है। इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कार्य को परिभाषित करें, ठीक है। तो उत्तर देख सकते हो, लिखा गया है जब बल, यानी कि जब बल लगाने पर कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है, यानी कि जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापित होता है, ठीक है। तो उसे कार्य करना कहते हैं। क्या हो रहा है, कार्य करना कहते हैं। हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा में देखेंगे आंसर्स को, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा कार्य एक सदिश राशि, अदिश राशि है। कैसा है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, जिसका कि मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जिसका मात्रक जूल होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो, यानी कोई भी वस्तु है उसके गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो, ठीक है। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक निम्नलिखित है। यहाँ पे क्या होता है हमारा ई के बराबर 1/2 mv², जहाँ के क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु है उसी का नाम यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। ई के यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा हमारा। उसके बाद एम जो है हमारा वस्तु का द्रव्यमान है, फार्मूला में है ना। उसके बाद भी जो है हमारा क्या है, वस्तु का वेग है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, हमारा बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया, ठीक है। खेत को लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग उत्तर को कैसे बनाएंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, इसके कैसे बनाएंगे चलिए फिर देख लेते हैं इसके उत्तर को। इसी क्वेश्चन का हमें उत्तर लिखना है, यानी कि बैलों की जोड़ी, यानी कि 2 बैलों की जोड़ी क्या है कर रही, क्या जोतते समय, खेत जोतते समय किसी हल पर कितना 140 न्यूटन, यानी कि एफ बराबर हमारे पास कितना 140 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। एफ बराबर 140 न्यूटन दिया गया। उसके बाद क्या बोलते हैं हमारा, बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, यानी कि विस्थापन कितना हुआ है, 15 मीटर विस्थापित हुआ है।
तो लंबाई को जोतने के लिए कितना कार्य किया गया, आपको क्या पूछ रहा है, आपसे कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कार्य बराबर क्या होता है हमारा, W बराबर होता है हमारा F इंटू एस होता है, यानी कि F कहने का क्या मतलब है हमारा बल और S कहने का क्या मतलब विस्थापन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डी भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग मान को रखेंगे, हमारा वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास 140 न्यूटन दिया गया है, क्योंकि देखो एफ क्या हमारा बल है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। एस हमारा एस विस्थापन इसका की मात्रा क्या होता है मीटर होता है, 15 मीटर हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दोनों वैल्यू गिवन है, यानी कि दिया हुआ वैल्यू है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करने के बाद 140 गुना 15 क्या हो जाएगा हमारा 2100 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि ए न्यूटन ए मीटर दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, वर्क बराबर क्या हो जाएगा 2100 न्यूटन मीटर। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जूल बोलते हैं ना, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं जूल भी बोलते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 2100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। उत्तर यहाँ पे लिख दो लास्ट में, या फिर इतना पर भी छोड़ दोगे आपके मार्क्स मिल जाएगा, है ना। खेत की लंबाई को जोतने में 2100 कार्य किया गया, 2100 जूल कार्य किया गया, जूल कार्य किया गया। ठीक है, कार्य किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाना है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तर को लिख लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है आपको बताना है। यहाँ पे लिखा गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ना ही उत्पन्न किया जाता है, नहीं बनाया जा सकता है, और नहीं डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है ना, आगे आपका काम आएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सेक्शन सी के अंतर्गत ज़्यादा आ जाता है, जिसका कि मार्क्स आपका रहने वाला 3 मार्क्स से 2 प्रश्न रहने वाला। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि थोड़ा बड़ा इसका उत्तर जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल है, जितना भी बड़ा जाएगा उतना लेकर के हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमारा एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, कि किस वेग से v वेग से गतिशील है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए, कितना कार्य करे कि वस्तु जो है क्या विराम अवस्था में आ जाए। इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए। यहाँ पे क्या बोलता है हमारा, पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए हमें पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर और विपरीत वर्ग करना होगा। ठीक है, यानी कि कार्य करना होगा। आगे क्या बोलता है, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होता है हमारा पिंड की गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ई के बराबर क्या होता है हमारा, आप लोग को पता होगा, व्यंजक होता है हमारा ई के बराबर 1/2 mv² होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे आई फुल स्टॉप दिया गया है, आई नहीं है, mv² तक ही है ना। उसके बाद क्या बोलता है हमारा आगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, W बराबर लिखेंगे ई के परिवर्तन, यहाँ पे क्या है परिवर्तन, इसका मतलब है ना, ई के में परिवर्तन यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस में के इनिशियल, यानी कि जो आपका शुरू में काइनेटिक एनर्जी था उसमें परिवर्तन, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंतिम स्थिति करने का मतलब विराम अवस्था में अंतिम वेग, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या VF लिखेंगे। ठीक है, VF कहने का मतलब VF यानी कि V फाइनल। ठीक है, बराबर 0 है जगह हमारा, क्योंकि विराम अवस्था में कितना वेलोसिटी का मान कितना होगा 0 होगा, है ना, क्योंकि वस्तु तो विराम है। इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा ई के फाइनल, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा 0 के बराबर है, क्योंकि जब हमारा V 0 हो गया तो इसमें अगर इस वैल्यू में देखो, अगर यहाँ पर 0 रखोगे इसका मान, तो पूरा संख्या को 0 कर देगा ना, 0 कर देगा ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है हमारा प्रारंभिक वेग v से गतिशील है, प्रारंभिक वेग कितना दिया हमारा 1/2 mv² हो जाएगा। यह कार्य बराबर कैसे लिखेंगे हम, अंतिम हमारा 0 है और प्रारंभिक हमारा कितना 1/2 mv², दोनों को घटाना है। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना कार्य हुआ, कितना कार्य करना होगा उसके विपरीत में, तो माइनस में 1/2 mv² हमारा आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 1/2 mv² को घटाओगे तो माइनस में 1/2 mv² बचेगा। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हमें पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए माइनस में 1/2 mv² कार्य करना होगा। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट करने का मतलब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ठीक है,
तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। बार बार इसलिए करना पड़ता है, लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल उसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आगे लिखता है हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा E के फाइनल माइनस E इनिशियल, ठीक है। E इनिशियल दिया गया है हमारे पास, क्या द्रव्यमान दिया हुआ है 20 kg और प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5 से हमारा 2 हो गया था ना, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि के इनिशियल क्या था हमारा, के इनिशियल बराबर हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। ये भी है ना, भी है हमारा mv² हो जाएगा। तो के इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 kg है जो कि दिया हुआ है, और प्रथम वेग की बात की जाए इनिशियल के शुरुआती वेग यहाँ पे लिखेंगे जो कि कितना था 5 मीटर पर सेकंड था, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भी का वहाँ पे स्क्वायर है। तो के इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे इससे कट जाएगा 10 बार में, है ना। तो यहाँ पे 10 बचेगा, उसके बाद 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 10 गुना 25 कितना होता है 10 गुना 25 250 जूल हो जाएगा। तो हमारा के इनिशियल निकल चुका है। उसके बाद हम लोग अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे यानी कि के फाइनल निकालेंगे। के फाइनल वाला क्या हो जाएगा 1/2 mv², जिसका मान कितना हो जाएगा, भी का मान हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका स्क्वायर करो तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 10 कटेगा ही, 4 गुना 10 करो तो 40 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 40 जूल इसका आंसर आ जाएगा के इनिशियल, ठीक है। किया गया कार्य कैसे निकालेंगे हम लोग, W बराबर किया गया कार्य, इसको हम लोग किससे डिनोट करना है, W डिनोट करना है, ठीक है। के इनिशियल ई फाइनल माइनस में हो जाएगा ई इनिशियल, है ना। तो ई फाइनल क्या है हमारे पास 40 जूल है, माइनस में लोग करेंगे 250 जूल, माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 210 जूल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में लिखता है बल द्वारा किया गया कार्य -210 है, ठीक है, -210 है, ऋणात्मक 210 जूल है। ऋणात्मक कार्य दर्शाता है कि बल वेग की दिशा के विपरीत बल कार्य करता है, ठीक है, कार्य कर रहा है। आप लोग का 12 क्वेश्चन आंसर साइंस का क्लास 9th के लिए जो कि आपका 8 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।